हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, चूंकि हम लोगों ने थर्ड क्लास कंटिन्यू किया था और थर्ड क्लास में आज ही हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार हम लोग बारिश के पानी को कंजर्व करते हैं, बारिश के पानी को संरक्षित करते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। और इसी पॉइंट को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हम क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसको कहते हैं वर्षा जल संरक्षण। क्या करते हैं, इसको कहते हैं वर्षा जल संरक्षण। अब वर्षा जल संरक्षण हम लोग प्राचीन काल से करते आ रहे हैं। प्राचीन काल में हमारे कौन से ट्रेडिशनल मेथड थे और कौन से वर्तमान समय के मेथड हैं, उन सारे मेथड्स को हम यहाँ देखेंगे। अब चूंकि हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं, सबसे पहले आप लोग जुड़ जाइए, कमेंट कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए और देन हम लोग इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले देखो पॉइंट क्या है हमारा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसको हम लोग कहते हैं वर्षा जल संरक्षण। भाई इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वर्षा जल संरक्षण। या इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, वर्षा के जल को संरक्षित करते हैं। अब आगे आप देखें, मैनी थॉट्स दैट गिवन द, ठीक है, दैट गिवन द डिसएडवांटेज ऑफ द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट वाटर हार्वेस्टिंग वाज अ वेबल अल्टरनेटिव बोथ सोशियो एंड इकोनॉमिकली एंड इन्वायरमेंटली। अब आपने देखा, ठीक है, मैनी थॉट्स दैट गिवन द डिसएडवांटेज ऑफ द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। जब मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की हमने बात की तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि कई सारे जो थॉट्स हैं वो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के अगेंस्ट दिए जा रहे हैं। लोगों ने कहा कि इससे यहाँ यहाँ नुकसान हो रहा है, लोगों ने इसके नुकसान गिनाए। अब जब इससे नुकसान गिनाया जा रहा है तो नुकसान गिनाए जाने की स्थिति में एक दूसरा हमारे पास अल्टरनेटिव ऑप्शन था, और वो अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है, वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कि वर्षा के जल को संरक्षित करना। क्या करना, वर्षा के जल को संरक्षित करना। अब ये देखो, पहला आप देखोगे ये सामाजिक रूप से लाभप्रद है, दूसरा आप देखोगे आर्थिक रूप से लाभप्रद है, और तीसरा हम लोगों ने देखा इन्वायरमेंटली। और अगर हम पर्यावरणीय रूप से बात करें, ठीक है, या पर्यावरण के अकॉर्डिंग बात करें, तो पर्यावरण के अकॉर्डिंग भी आप देखेंगे ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए लाभदायक है। ये क्या है, हमारे लिए लाभदायक है। आगे आप देखिए, फ्रॉम द एंशिएंट इन द पीपल आर कंजर्विंग द वाटर बाय मेकिंग द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। अगर हम लोग प्राचीन समय की बात करें, अब देखो प्राचीन में जब लोग थे तो उन्होंने क्या किया, विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण किया। जैसे आपने देखा कि राजस्थान के रीजन में लोग अलग तरीके से वाटर को कंजर्व करते थे। दिल्ली में हम लोगों ने देखा कि इल्तुतमिश ने क्या किया, हौज खास का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया, हौज खास का। आपने देखा कि लोगों ने तालाबों का निर्माण किया, कुओं का निर्माण किया, ठीक है, और रेन वाटर को हार्वेस्ट किया। ऐसे ही हम लोग अगर एंशिएंट टाइम की बात करें तो विभिन्न प्रकार की जलीय कृतियों का निर्माण करके या जलीय स्थलाकृतियों का निर्माण करके लोगों ने वाटर को कंजर्व किया है। और आगे आप देखेंगे, पीपल हैड इन द डेप्थ नॉलेज। अगर हम लोग प्राचीन समय के लोगों की बात करें तो ऐसा नहीं है कि इन्हें पानी के बारे में नहीं पता था, इन्हें जानकारी थी। इन्हें जानकारी थी कि अगर आप जल का अधिक उपयोग करेंगे तो वाटर का लेवल कम हो जाएगा और आपके सामने समस्या होगी। इसीलिए इन्होंने वाटर को कंजर्व करने के कई सारे मेथड्स अपनाए और वाटर को कई सारी विधियों से कंजर्व किया। अब आप देखेंगे रेन वाटर, अब ये कौन कौन से पानी को कंजर्व करते थे, जरा हम इसे देखेंगे। रेन वाटर को कंजर्व करते हैं, ग्राउंड वाटर को कंजर्व करते थे। इसके अलावा आप देखेंगे रिवर वाटर, नदी के पानी को कंजर्व करते थे, साथ में फ्लड वाटर। अब आप अनुमान लगा लो, एंशिएंट टाइम के लोग हैं लेकिन इनके पास टेक्निक इतनी अच्छी है, दिमाग इतना अच्छा है कि ये रेन वाटर को कंजर्व कर लेते हैं। जो वर्षा से मिलने वाला पानी है उस पानी को भी कंजर्व करते हैं, ग्राउंड वाटर को भी कंजर्व करते हैं। और कैसे करते हैं इसकी भी बात करेंगे। आगे आप देखेंगे रिवर के वाटर को भी कंजर्व करते हैं और फ्लड वाटर भी कंजर्व करते हैं। या आप ये कह लें कि फ्लड को भी रोकते हैं, फ्लड को भी प्रिवेंट करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जरा एंशिएंट टाइम के लोगों की किस प्रकार ये पानी को कंजर्व करते हैं। और अगर आप इन लोगों की बात करें, पीपल हैड इन द डेप्थ नॉलेज अबाउट द रेनफॉल एंड सॉइल टाइप। अब अगर लोगों की आप बात करें कि वर्षा कैसे होती है, ठीक है, वर्षा की पद्धति कैसे है, वर्षा होती कैसे है, और साथ में सॉइल टाइप, मिट्टी कितने प्रकार की है, मिट्टी को कितने पानी की आवश्यकता है, इन सभी तत्वों के बारे में इन्हें जानकारी थी। आगे आप देखेंगे द डेवलप्ड वाइड रेंजिंग टेक्निक्स टू हार्वेस्ट द रेन वाटर। अब इन्होंने क्या किया, विभिन्न प्रकार की तकनीकों का विकास किया। क्या किया, विभिन्न प्रकार की तकनीकों का विकास किया, और उन तकनीकों का विकास करके इन्होंने रेन वाटर को कंजर्व किया, रिवर के वाटर को कंजर्व किया, ग्राउंड वाटर को कंजर्व किया और फ्लड के वाटर को कंजर्व किया। और किया कंजर्व कैसे, जरा हम बात करेंगे इसकी, हम देखेंगे। ठीक है, पहला जो मेथड था इनका वाटर को कंजर्व करने का, दैट वाज द गुल और कुल्स मेथड, जिसको गुल और कुल मेथड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुल और कुल मेथड, ठीक है, इसको कहते हैं गुल और कुल मेथड। अब ये गुल और कुल है क्या, जरा हम इसे समझें।
आप देखें जैसे जनरली आपने देखा होगा, ये क्या है, ये तालाब है, ये क्या है, ये तालाब है। सपोज कर लो आप ये तालाब है। अब छोटे रहे होंगे तो बच्चे क्या करते हैं, खेल खेलते हैं। तालाब से आपने क्या किया, यहाँ से एक नहर टाइप का बना दिया, गड्ढा खोद दिया, ठीक है, और आपने यहाँ पर क्या किया, खेत बनाया। क्या बनाया, नॉर्मल सा खेत है। अब आप यहाँ से गड्ढा खोद के पानी को यहाँ ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ला रहे हैं। तो ये आपने जो नहर नुमा संरचना बनाई, इसी को कहते हैं गुल। क्या कहते हैं, गुल। और आप देखेंगे यहाँ पर अगर आप तालाब का निर्माण कर लें, किसका निर्माण कर लें, तालाब का, और यहाँ पर वाटर को कंजर्व कर लें, यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर वाटर को कंजर्व कर लें। अब अगर आप वाटर को यहाँ पर कंजर्व कर रहे हैं तो ये क्या है, ये कुल। ये क्या है, ये कुल। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये आई होप ये क्लियर होगा। अब इसमें आप देख सकते हैं ये क्या बना हुआ है, ये जो बना हुआ है इसको कहते हैं कुल। इसको क्या कहते हैं, कुल। और चारों तरफ से पानी के आने के लिए एक नहर नुमा, छोटी सी नहर नुमा संरचना बनाई जाती है, जिसको कहा जाता है गुल। तो ये विधि थी गुल और कुल, जिसके द्वारा लोग वाटर को कंजर्व करते थे। क्या करते थे, कंजर्व करते थे। जैसे सपोज कर लो, आप लोगों ने तालाब बना दिया, इधर से आने वाले पानी के लिए इधर नहर बना दी, इधर से आने वाले पानी के लिए इधर वाहिकाएं बना दी या नालिका बना दी, इधर से पानी के लिए इधर नालिका बना दी। सारा पानी आ करके यहाँ पर कंजर्व हो रहा है। अब अगर यहाँ कंजर्व हो रहा है तो ये क्या है, ये है कुल। ये क्या है, कुल। और जिधर से पानी आ रहा है ये है गुल। बात समझ आई। तो ये गुल और कुल मेथड है। ये क्या है, ये गुल और कुल मेथड है। क्लियर है। अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ बात करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि अगर लिखना हो तो हम लिखेंगे कैसे, लैंग्वेज हमारी कैसी होगी, उस लैंग्वेज को देखते हैं। अब देखें आप इसे, ठीक है, कि कैसे हम लोग इसे लिखेंगे। ठीक है, इन द आप देखेंगे इन द माउंटेन एंड द हिल रीजन्स। अगर आप माउंटेन रीजन में बात करें, किसमें बात करें, माउंटेन रीजन में, पर्वतीय क्षेत्रों में या पहाड़ी क्षेत्रों में, दिस मेथड प्रैक्टिस्ड, और ये अपनाया कहा जाता है पर्वतीय क्षेत्रों में या पहाड़ी क्षेत्रों में। पीपल बिल्ड द डाइवर्जन channels like the gulls or the cools of the western Himalayas for the agriculture। अगर आप लोग पश्चिमी हिमालय की बात करें, किसकी बात करें, पश्चिमी हिमालय की बात करें, तो पश्चिमी हिमालय में लोग पहाड़ी क्षेत्रों से जो आने वाला पानी है, जो रेन वाटर है, उस वाटर के डायरेक्शन को डाइवर्ट करने के लिए चैनल्स बनाते हैं, ये वाहिकाएं बनाते हैं, और उन वाहिकाओं को अपने खेतों तक ले जाते हैं या कुल तक ले जाते हैं। अगर उन्होंने कुल बना रखा, कोई तालाब बना रखा है जहां से खेतों की सिंचाई करते हैं, तो वहां तक ले जाते हैं। अदरवाइज अपने फार्म तक लेकर के जाते हैं, खेतों तक लेकर के जाते हैं, ताकि सिंचाई को किया जा सके। सपोज कर लो आप गांव में एक ट्यूबवेल होता है, बात समझ आई। अब ट्यूबवेल पानी एक जगह देता है, लेकिन गुल का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण, गुल का, या जिसे आप कह सकते हैं नालिका या वाहिका, वाहिकाओं का निर्माण किया जाता है पानी को अलग अलग खेतों तक पहुंचाने के लिए। ऐसे ही आप सपोज कर लो कि जो माउंटेन रीजन है, माउंटेन रीजन में गुल और कुल मेथड अपनाया जाता है। वहां पर जो बारिश का पानी है और रिवर से आने वाला पानी है, उस पानी के डायरेक्शन को डाइवर्ट करने के लिए चैनल्स बनाए जाते हैं या वाहिकाएं बनाई जाती हैं, और उन वाहिकाओं के द्वारा खेतों की सिंचाई की जाती है। एंड द वाटर इज यूज फॉर द एग्रीकल्चर। पानी का किस लिए उपयोग किया जाता है, खेतों की सिंचाई के लिए। बात समझ आई। तो ये है गुल और कुल मेथड। मुझे भी लगता है आपको कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुल मतलब पूरा समझ में आ गया होगा। हम लोग यहाँ वाले कुल की बात नहीं कर रहे हैं। अब आइए हम लोग आगे बात करते हैं रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, अगर आप रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड की बात करें तो ये क्या है, ये ट्रेडिशनल मेथड है। ये क्या है, ये ट्रेडिशनल मेथड है और बहुत पुराना मेथड है। सपोज कर लो आपके घर में एक छत है, आपके घर में क्या है, ये छत है। ठीक है, ये क्या है, ये छत है और ये आपका घर है। अब छत पर ढेर सारी बारिश हो रही है ना, ढेर सारी बारिश हो रही है। अब जो पानी छत पर आ रहा है, इस पूरे पानी को आप पाइप के द्वारा नीचे गिरा देते हो। क्या करते हो, नीचे गिरा देते हो, और ये पानी जो है, पानी बह जाता है। पानी क्या होता है, बह जाता है। अब अगर इसी पानी को आप क्या करो, इसी पानी को आप एक टैंक बनाओ, उस टैंक में रिजर्व कर लो, स्टोर कर लो। क्या कर लो, स्टोर कर लो। तो ये क्या हो गया, ये हो गया रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसी मेथड को कहते हैं रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड। अब इसमें होता क्या है, इट इज अ सिस्टम ऑफ द कैचिंग रेन वाटर वेयर इट फॉल्स। ये क्या, ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हम लोग पानी को कलेक्ट करते हैं जब वो गिरता है। In the rooftop harvesting, the rooftop becomes the catchment and the rainwater is collected from the rooftop, the houses, buildings. It can either be sorted in a tank or diverted to artificial recharge system. अब आप सपोज कर लें, ठीक है, दो तरीके हैं। पहला क्या है, पहला आप देखेंगे जो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड है, इस मेथड में ऊपर से गिरने वाले पानी को या बारिश के पानी को सीधे जमा किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। अब आपकी जो छत है, जो रूफ टॉप है, आपकी जो छत है, वो कैचमेंट के तरीके से काम करती है। वो पानी को कैच करती है, इकट्ठा करती है या पकड़ती है, और पकड़ने के बाद में हम लोग एक पाइप के द्वारा उसे नीचे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे आप सपोज कर लें
कि ये क्या है, ये छत है, ये क्या है, ये छत है। अब अगर छत पर पानी आ रहा है तो पानी इकट्ठा होगा, पानी क्या होगा, इकट्ठा होगा, इकट्ठा होने के बाद नीचे आएगा। अब हम चाहते तो यहाँ पर एक टैंक बना सकते थे, क्या कर सकते थे, टैंक बना सकते थे। और अगर हम टैंक बनाते तो टैंक में क्या होगा, अगर हम टैंक बनाएंगे तो उस टैंक में पानी को स्टोर कर सकते हैं। अदरवाइज हम कोई आर्टिफिशियल, अगर हमारे पास आर्टिफिशियल रिचार्ज सिस्टम है तो हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं। अब ग्राउंड वाटर को कैसे रिचार्ज करेंगे, आप सपोर्ट कर लें, देखो हमारे पास दो तरीके हैं। पहला क्या, पहला रिचार्ज थ्रू द हैंड पंप, पहला हम नल के द्वारा ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास जो मेथड है वो है रिचार्ज थ्रू द डग बेल, जो हमारे पास कुआं है, हम कुएं के द्वारा रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखें, जैसे सबसे पहले रेन वाटर यहाँ से आ रहा है, एक पाइप है वो आकर के यहाँ कनेक्ट हो रही है। अब ये नल के निचले वाले पार्ट में, जैसे नल पे आप देखेंगे यहाँ पर एक ट्यूब टाइप का लगा होता है, वैक्यूम लगा होता है। ठीक है, अगर आप इसके ऊपर नल से कनेक्ट करेंगे तो पानी नीचे नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप सीधे पाइप में कनेक्ट करते हैं तो जो ऊपर से आने वाला पानी है वो नल की पाइप के थ्रू ग्राउंड वाटर में चला जाएगा। और आप देखेंगे जितना मर्जी उतना पानी आप ग्राउंड वाटर में चले जाने दो, वो रिचार्ज होगा, वो क्या होगा, वो रिचार्ज होगा। ठीक है, तो इससे हम लोग ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो हमारा ग्राउंड वाटर का लेवल प्रॉपर डिक्रीज हो रहा है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता जा रहा है, वो डिक्रीज नहीं होगा। सेकंड आप देखेंगे, सेकंड क्या है, रिचार्ज थ्रू द डग बेल। अगर आप कुओं की बात करें, से जो रेन वाटर है, पूरा पानी जो इधर उधर बह रहा है, उस पानी को हम कुओं में भेज सकते हैं। कहाँ भेज सकते हैं, कुओं में। और अगर उस पानी को हमने कुओं में भेज दिया तो 100% श्योर है, इससे क्या होगा, इससे हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज हो जाएगा। अब आगे आप देखेंगे, दिस मेथड कॉमनली प्रैक्टिस इन द स्टोर ड्रिंकिंग वाटर इन द राजस्थान। अब अगर हम लोग बात कर लें रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड की, तो ये कहाँ प्रैक्टिस किया जाता है, इन द राजस्थान। राजस्थान के रीजन में पानी की कमी वैसे ही है, तो पानी के पीने के लिए, जैसे ऐसा हम मानते हैं कि ऊपर से जो बारिश होती है वो पानी स्वच्छ होता है, पहले बारिश को हटा दिया जाए, उसके बाद जितना भी बारिश होगी, हर पानी का बारिश, ठीक है, हर बारिश का पानी जो है स्वच्छ होगा। और राजस्थान में रूफ टॉप मेथड को अपना करके वाटर को कंजर्व किया जाता है फॉर द ड्रिंकिंग, पीने के लिए। किसके लिए, पीने के लिए। अब आइए हम लोग थोड़ा सा आगे बात करते हैं। ठीक है, और आगे हम लोग देखते हैं, अगला हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, इनंडेशन मेथड। अगला क्या है, इनंडेशन मेथड। अब इस इनंडेशन मेथड को हम लोग देखेंगे, इसमें क्या है, इन फ्लड रीजन्स ऑफ द बंगाल पीपल डेवलप्ड इनंडेशन चैनल्स फॉर द इरिगेटेड एग्रीकल्चर लीड। अब ये इनंडेशन मेथड क्या है, जिसको कहते हैं हम लोग नालिका विधि। ये क्या है, जनरली ये नालिका विधि है। अब देखो, बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में, बंगाल का जो बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है, इसमें होता क्या है, इसमें जब बारिश होती है, जब बाढ़ आती है तो लोग क्या करते हैं, खेतों में नालिकाएं बना देते हैं। क्या करते हैं, नालिकाएं बनाए देते हैं। ऐसे सपोज कर लो आप, ऐसे नालिकाओं का निर्माण कर दिया खेतों में। अब पानी आएगा तो इन नालिकाओं के बीच क्या होगा, रुक जाएगा, नालिकाओं के बीच रुक जाएगा। और जिसका उपयोग हम किस लिए करेंगे, जिसका उपयोग हम लोग सिंचाई के लिए करेंगे। किसके लिए, सिंचाई के लिए। बात समझ आई। तो एक मेथड हमारे पास क्या होगा, इनंडेशन मेथड हो गया, और रूफ टॉप मेथड हो गया। ठीक है, गुल और कुल मेथड हो गया। ये तीन मेथड हमने देखे। कितने मेथड, तीन मेथड हमने देखे, कि तीन मेथड के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, रेन वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं। अब आगे हम लोग बात करें तो अगला क्या, रेन फेड स्टोरेज सिस्टम। सपोज कर लो आपके पास खेत है, क्या है, खेत है, और बारिश होती है तो खेत में ढेर सारा पानी इकट्ठा होता है। अब खेत के पानी को इकट्ठा करने के लिए आपने खेत में एक गड्ढा खोद दिया, तालाब नुमा संरचना बना दी, और इसी को आप कहते हैं रेन फेड स्टोरेज। इसको क्या कहते हैं, रेन फेड स्टोरेज। और जब आप उसमें पानी को स्टोर करने लगते हो तो इसी को हम लोग कहते हैं रेन फेड स्टोरेज सिस्टम। बात समझ आई। अब इसमें आप देखें, इन द एरिड एंड द सेमी एरिड रीजन्स। अब अगर आप लोग बात करें शुष्क क्षेत्र, एरिड मतलब शुष्क क्षेत्र हो गया, सेमी एरिड मतलब अर्ध शुष्क क्षेत्र। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, ठीक है, एग्रीकल्चर फील्ड्स वर कन्वर्टेड इनटू रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर दैट अलाउड द वाटर स्टैंड एंड मॉइस्चर द सॉइल। अब आप देखेंगे, ठीक है, एरिड और सेमी एरिड रीजन में जो खेत होते हैं, खेतों को रेन फेड स्टोरेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तालाब या गड्ढे में कन्वर्ट किया जाता है, ताकि वो रेन वाटर को स्टोर कर सके। अब स्टोर किए गए पानी का उपयोग हम लोग सिंचाई के लिए करते हैं, और दूसरा मिट्टी में नमी को बनाए रखने के लिए करते हैं। बात समझ आई। अब आप देखेंगे, ये आप इसको कहा क्या जाता है, खादीन सिंधा जैसलमेर। अब अगर इसके हम लोग नाम की बात कर लें, किसकी बात कर लें, नाम की, तो भाई राजस्थान के जैसलमेर में इसको हम खादीन से कहते हैं। और जोहड़ कहाँ कहते हैं, जोहड़ कहते हैं राजस्थान के अलग पार्ट में। तो जब भी जोहड़ आता है या खादीन आता है, तो आपको ये समझ के चलना है कि ये क्या है, जनरली ये गड्ढे नुमा संरचना है जो खेतों में बनी हुई है। कहाँ बनी हुई है, खेतों में। और इसमें हम लोग रेन वाटर को कंजर्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वी आर कंजर्विंग द रेन वाटर।
अब इसी में आप देखेंगे रेन फेड स्टोरेज सिस्टम, ये सपोज कर लो, आप देख सकते हो ये क्या है, ये आपको एक खेत दिख रहा है, ठीक है, और आप देखो कि बीच में क्या है, बीच में एक गर्त खोद दिया बना दिया गया है, गर्त खोद दिया गया है, गड्ढा जिसको आप कहते हैं, और इसमें सारा बारिश का पानी जो है कंजर्व हो रहा है। अब इसका उपयोग आप सिंचाई के लिए कर सकते हो या नमी को बनाए रखने के लिए कर सकते हो, दोनों तरीके से इसका उपयोग किया जा सकता है, और इसी सिस्टम को हम लोग कहते हैं रेन फेड स्टोरेज सिस्टम। बात समझ आई, बात क्लियर है। अब आगे हम लोग देखेंगे टंका मेथड। भाई अभी आपने क्या देखा, अभी आपने देखा रूफ टॉप रेन हार्वेस्टिंग मेथड, उसी का एक कन्वर्टेड रूप जो है वो है टंका मेथड। वो क्या है, टंका मेथड। अब टंका मेथड को हम लोग जनरली समझते हैं, जो टंका मेथड है ये टैंक से बना है। किससे बना है, टैंक से बना है। इसमें किया क्या जाता है, इसमें एक टैंक बनाया जाता है, उस टैंक में पानी को स्टोर कर लिया जाता है। अब इसे हम लोग समझते हैं, इन द सेमी एरिड एंड द एरिड रीजन्स ऑफ द राजस्थान ऑलमोस्ट ऑफ ऑल हाउसेस ट्रेडिशनली हैड अंडरग्राउंड टैंक और द टैंक्स फॉर द स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर। अब आप सपोज कर लें कि राजस्थान के जितने भी क्षेत्र हैं, राजस्थान का जो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जब लोग घर बनवाते हैं तो जैसे आपने देखा होगा कि जनरली हमारे यहाँ जो टैंक का निर्माण किया जाता है, वो आपने देखा होगा शौचालय इत्यादि के लिए टैंकों का निर्माण किया जाता है। लेकिन राजस्थान इत्यादि क्षेत्रों में एक टैंक होता है, उस टैंक का निर्माण किया जाता है रेन वाटर को कंजर्व करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, और उसी कलेक्ट किए गए पानी को वो लोग पीने के लिए उपयोग करते हैं। आगे आप देखेंगे द टैंक कुड बी एज अ लार्ज एज बिग रूम, और टैंक छोटा सा नहीं होता कि छोटा सा टैंक बना दिया, टैंक बहुत बड़ा होता है, कम से कम एक रूम के आकार का टैंक होगा, ठीक है। द टैंक वर द पार्ट ऑफ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, और जो टैंक होते हैं वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के पार्ट होते हैं। किसके पार्ट होते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के, क्योंकि आप देखेंगे जो रेन वाटर है वही वाटर इस टैंक में कलेक्ट किया जाएगा। बात समझ आई। दे बिल्ट इनसाइड द मेन हाउस और द कोर्ट यार्ड। अब इनको हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो हम लोग इनको घर में बना लें और दूसरा कोर्ट यार्ड या आंगन में बना लें। बात समझ आई। तो कहीं कहीं ये रूम के नीचे बने होते हैं ताकि रूम को नमी प्रदान करें, और कुछ रीजन्स में आप देखते हैं कि कुछ रीजन्स में ये आंगन में भी बने होते हैं। कहाँ बने होते हैं, आंगन में बने होते हैं। दे वर कनेक्टिंग द रूफ्स स्लोप्स हाउसेस बाय अ पाइप, और ये होते कैसे हैं भाई, जो छत है छत के द्वारा पाइप से कनेक्ट होते हैं। सो रेन फॉलिंग, और इसीलिए जो बारिश होती है ऑन द रूफ टॉप वुड ट्रेवल डाउन द पाइप एंड वाज स्टोर इन दीज अंडरग्राउंड टैंक्स। अब आप देखेंगे इस तरीके से जो छत पर होने वाली बारिश है वो पाइप के द्वारा इन टैंक में जाती है और जमा हो जाती है, और इसी पानी का आप बार बार उपयोग करते हैं पीने के लिए, नहाने के लिए, और बाकी अपने डोमेस्टिक यूज के लिए। बात समझ आई। अब हम लोग देखेंगे रूफ टॉप हार्वेस्टिंग मेथड। ये रूफ टॉप हार्वेस्टिंग मेथड भाई होता कैसे है, दिखता कैसे है क्या। सपोज कर लो आपको ये घर दिख रहा है, घर के ऊपर जो छतें हैं, ठीक है, छतों से आप देखेंगे पाइप्स आ रही हैं। क्या आ रही हैं, पाइप्स आ रही हैं, और ये पाइप्स क्या कर रहे हैं, इधर सपोज कर लो आप यहाँ पर टैंक बना हुआ है और इस टैंक में पानी क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। आप देखेंगे रूफ टॉप हार्वेस्टिंग वाज अ कॉमन अक्रॉस द टाउन्स एंड द विलेजेस इन द थार। अब अगर आप लोग थार में बात करें, थार क्या है, थार जनरली एक मरुस्थल रीजन है, और है कहाँ भाई, ये है राजस्थान में। रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द स्लोपिंग रूफ्स ऑफ द हाउसेस इन टेकन थ्रू अ पाइप इनटू अंडरग्राउंड टैंक। अब आप देखेंगे टंका, ठीक है, सर्कुलर होल्स इन द ग्राउंड। अब जनरली होता क्या है, ग्राउंड में एक होल कर दिया जाता है और उसी होल में पानी जो है जाकर के स्टोर हो जाता है। और स्टोर करने से पहले आपको ये भी बता दें कि कई सारे रीजन्स में आप जाएंगे, आप देखेंगे कि वहां पर बजरी मिट्टी सबकी एक लेयर बनाते हैं, और उस लेयर के द्वारा पानी को छान के तब इस टैंक में स्टोर किया जाता है ताकि इसका उपयोग किया जा सके। तो आप ये देखेंगे ये क्या है, ये है रूफ टॉप हार्वेस्टिंग, और ये क्या है, ये है रूफ टॉप हार्वेस्टिंग। और रूफ टॉप हार्वेस्टिंग से जुड़ा हुआ ही है टैंक मेथड, जिसको आप टंका कहते हैं। क्या कहते हैं, टंका कहते हैं। अब रूफ टॉप हार्वेस्टिंग को हमने देखा कि हम लोग उस पानी को क्या कर सकते हैं, उस पानी से आर्टिफिशियल रिचार्ज कर सकते हैं बाय यूजिंग द हैंड पंप एंड डग बेल। और दूसरा हमारे पास मेथड ये है कि हम उस वाटर को टैंक में कंजर्व कर लें, और जब हम टैंक में कंजर्व करते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं टंका मेथड। बात समझ आई। आगे आप देखेंगे द रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड इन द टैंकास विद द नेक्स्ट रेनफॉल मेकिंग इट रिलेबल सोर्स ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर। और आप देखेंगे जब हम लोग टैंक में पानी को स्टोर करते हैं तो इसलिए स्टोर करते हैं ताकि अगली बारिश से पहले हमारे पीने के पानी की जितनी आवश्यकता हो वो हम लोग इस टैंक के द्वारा पूरा कर सके। अब इसी टैंक में स्टोर पानी के लिए यूज किया जाने वाला जो लोकल वर्ड है उसको हम लोग कहते हैं पलार का पानी। क्या कहते हैं, पलार पानी। ये क्या है, पलार पानी है, ठीक है, जिसको पालर पानी आप कह सकते हो। अब देखो, डू यू नो, एक फैक्ट है कि आपको पता है कि आप पहले से जानते थे, तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट इन द इंडिया व्हिच हैज मेड द रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर
कंपल्सरी टू ऑल हाउसेस अक्रॉस द स्टेट, देयर वर लीगल प्रोविजंस टू पनिश द डिफॉल्टर्स। अब आप देखो कि तमिलनाडु भारत में स्थित, दक्षिण भारत में स्थित एक ऐसा राज्य जिसने रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड को कंपलसरी कर दिया। अब इसने बताया कि भाई अगर आप घर बनवाते हैं तो घर बनवाने के साथ साथ वहां से जो निकलने वाला पाइप है, या तो उस पानी का यूज, ठीक है, छत से आने वाले पानी का यूज आप, ठीक है, आर्टिफिशियल रिचार्ज करने के लिए, ग्राउंड वाटर का आर्टिफिशियल रिचार्ज करें इसलिए उपयोग करें, या दूसरा आप उस वाटर को हार्वेस्ट करें, उस वाटर को इकट्ठा करें। आप घर के साथ साथ एक टैंक का निर्माण करवाएं और उस टैंक में उस पानी को इकट्ठा करें और उस पानी का उपयोग करें ताकि जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो मेंटेन है। अब कई सारे लोग डिफॉल्टर्स भी होते हैं, हर जगह डिफॉल्टर आपको मिलते हैं, इसमें भी डिफॉल्टर मिलते हैं। तो ऐसे डिफॉल्टर्स के लिए प्रोविजन किए गए कि अगर आप रेन वाटर को हार्वेस्ट नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जुर्माना बताएगा कि जुर्माना दिया जाएगा, आपको जेल भी हो सकती है। तो जब भी आप घर बनवाएंगे तो बनवाते वक्त आप ये ध्यान रखेंगे कि रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड को अपनाना है और वाटर को कंजर्व करना है। बात समझ आई? आगे आप देखेंगे बम्बू ड्रिप इरिगेशन, जो हमारा इस लेसन का है वो लास्ट पॉइंट है जिसमें हम लोग बम्बू ड्रिप इरिगेशन की बात करेंगे। ड्रिप इरिगेशन एक मेथड है जिसमें ड्रिप द्वारा सिंचाई की जाती है बूंदों के रूप में, आपने पहले पढ़ा हुआ है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बम्बू के द्वारा, बांस के द्वारा हम लोग कैसे ड्रिप इरिगेशन कर सकते हैं। बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इज अ 2200 years old technology of the draining stream and spring the water using the bamboo pipe. This irrigation system is commonly used in the Meghalayas. अब आप मेघालय के क्षेत्र में जाएंगे, वहां पर आप देखेंगे पहाड़ियों से जो आने वाला पानी होता है उस पानी को बांस की पाइप बना करके डाइवर्ट कर दिया जाता है। जैसे सपोज कर लो आप, ये आ रहा है पानी, अब यहाँ से बांस की पाइप बनाई गई, लगा दी गई और यहाँ पर पानी आकर के यहाँ पर पानी गिर रहा है, तो इसको डाइवर्ट कर दिया गया। क्या किया गया? डाइवर्ट कर दिया गया। तो पानी जो है यहाँ से यहाँ पर आ रहा है। अब इस तरीके से आप देखोगे, और इसका उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? सिंचाई के लिए। किस लिए करते हैं? सिंचाई के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। और आप देखेंगे इस तरीके से जब पानी रहेगा, जैसे यहाँ पर छेद कर दिया जाए, एक पौधा लगा हुआ है, तो यहाँ से क्या होगा? ड्रिप इरिगेशन होगा। क्या होगा? ड्रिप इरिगेशन, या बूंद के रूप में पौधों को पानी मिलता रहेगा। और इसके लिए एक बड़ा एग्जांपल आप इस तरफ देख सकते हैं, बम्बू ड्रिप इरिगेशन। यही बताया गया कि मेघालय के रीजन में 2000 ओल्ड जो पुराना मेथड है इसको अपनाया जाता है और इससे खेतों में क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। बात समझ आइए। अगर आप एनसीईआरटी बुक देखेंगे आपको ये फिगर मिलेगा। ये क्या है? बम्बू ड्रिप इरिगेशन। ये क्या है भाई? ये है बम्बू ड्रिप इरिगेशन। बात समझ आई? या जिसको कहते हैं बांस के द्वारा सिंचाई पद्धति, ठीक है, बम्बू ड्रिप इरिगेशन। अब ये है, इसके बाद में एक पॉइंट हम लोग और देखेंगे। ये क्या है? आर यू वाटर हार्वेस्टर दिस मानसून ज्वाइन इन द काउंटिंग द रेन ड्रॉप्स। अब पूछा गया कि आप वाटर हार्वेस्टर हैं, क्या आप जल को कंजर्व करते हैं किसी तरीके से? अगर नहीं कंजर्व करते तो मेरी आपसे अपील है कि उस वाटर को कंजर्व करने का प्रयास करें और पानी को जाया ना जाने दें। आप देख पा रहे हैं कई सारे बच्चे हैं, लाइक क्यों आप लोगों के जैसे, ये क्या कर रहे हैं? छाते को इन्होंने उल्टा किया। अब जो आने वाला पानी है, ड्रॉप्स हैं, वो इस छाते में हार्वेस्ट हो जाएंगी, इस छाते में इकट्ठी हो जाएंगी। इसी मेथड को कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो छोटे स्तर पर आप समझ सकते हैं, कम एंड हार्वेस्ट द वाटर। आइए और वर्षा के जल को संरक्षित कीजिए। इसके साथ ही हमारा तीसरा लेसन खत्म होता है। अब इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे चौथा लेसन, जो कि है हमारा एग्रीकल्चर। बात समझ आई? आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्लास को शेयर करते रहिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। धन्यवाद।